अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि एसी 1.5 टन का एसी जो इन्वर्टर एसी है उसकी मंथली जो बिल की कंजम्पशन होती है वो कितनी होती है। आप अक्सर सोचते होंगे कि 1.5 टन के इन्वर्टर एसी में और स्प्लिट एसी में इनके बिल में आपस में कितना डिफरेंस होता है। तो आज मैं आपको इसी का तरीका बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसकी बिल की कंजम्पशन क्या होती है। इन्वर्टर एसी जो होता है वो मैक्सिमम जो उसके एम्पेयर होते हैं वो 5 एम्पेयर पे चलता है। इसी तरह जो दूसरा सादा इन्वर्टर नहीं होता, सादा एसी होता है, वो उसकी एम्पेयर की कंजप्शन वो 9 एम्पेयर पे चलता है। इसी तरह अगर अब हम इनकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे कि ये कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो आप हमने करना क्या है कि 5 एम्पेयर को ज़रब मल्टीप्लाई कर देना है 220 वोल्ट के साथ। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा वाट में, किलो वाट आवर में। तो इसी तरह ये बन जाएगा 1100 वाट। 1100 वाट को किलो वाट आवर पे हम तकसीम करेंगे तो वो बन जाएगा 11 एक तकरीबन 1.1 पॉइंट। अब 1.1 पॉइंट ये हमारा जो इन्वर्टर एसी है वो 1 घंटे में इतनी यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है, मतलब कि एक यूनिट के तकरीबन 1 यूनिट के लगभग। इसी तरह हम इसी को अब अगर आप फ़र्ज़ करें एक दिन में 8 घंटे एसी चलाते हैं तो हम उसी इसी 1.1 को 8 से अगर हम ज़रब देंगे तो ये हमारा तकरीबन 9 एम्पेयर के करीब आ जाएगा जो हमारी डेली की बिल की कंजम्पशन है। तो हम इसी 9 एम्पेयर इसी को अब जो हमारी एक दिन के 8 घंटे की कंजम्पशन है इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे महीने से 30 से। तो उसके जो हमारा जवाब आएगा ये हमारी एक महीने की बिल की कंजप्शन है। अब इसको जो भी हमारे यहाँ रेट जो भी बिजली का होता है अप एंड डाउन आते रहते हैं तो उस हिसाब से हम साल के तौर पे ले लेते हैं कि 22 रुपये पर यूनिट एक यूनिट का रेट है। तो हम ये जो जितने यूनिट एसी की कंजप्शन है उनको रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो एक इन्वर्टर एसी 1.5 टन के इन्वर्टर एसी का एक महीने के बिल की कंजम्पशन है। तो लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए कि इसी तरह से इसमें और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो कि बिल में ऐड होते हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह, जैसे कि लेवी वगैरह और जैसे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह। तो ये इसके अलग होते हैं, इनका इनसे कोई कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं कभी ये कम हो जाते हैं। तो ये इसी तरह से हमारा जो सादा एसी है वो मिसाल के तौर पे अगर 9 एम्पेयर ले रहा है तो उसको अगर हम उसी को भी इस तरह 220 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 220 से मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा वो हमारे बन जाते हैं वाट। वाट अगर अब हम इसको किलो वाट आवर से तकसीम करेंगे मतलब कि 1000 पे 1000 वाट पे तकसीम करने से जो जवाब हमारे पास आता है वो हमारा बनेगा मैक्सिमम जो एक घंटे की इसकी बिल की कंजप्शन है वो। अब फ़र्ज़ करें कि हम इसको भी 8 पे तकसीम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको भी देख लें कि अगर हम इसको 8 घंटे चलाएं रोज़ाना तो इसकी बिल की कंजम्पशन यूनिट कंजम्पशन क्या आएगी। तो जो उसका जवाब आएगा वो हमारे पास ये मौजूद है। तो अब इसी तरह से इसको ये जो एक दिन के 8 घंटे की बिल यूनिट की कंजप्शन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे महीने के साथ मतलब कि 30 के साथ। तो इस तरह से जो हमारे पास ये जो जवाब आ गया ये हम पूरे महीने की हमारी जो बिल की कंजम्पशन है इस तरह इसको भी तकसीम कर लें। जैसे हमने इधर तक किया था 20 पे, इस 22 पे, इधर भी 22 पे तकसीम करें तो इन दोनों के दरमियान आप देख लें कितना डिफरेंस है, तकरीबन 50-50 का डिफरेंस है इन्वर्टर का और सादा एसी का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।